A lot has happened, not just in India, but around the globe. चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं आज के न्यूज रैप में ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हेलो जी, मैं मानसी हूं आपके साथ। टू बिगिन विद जान लेते हैं आज देश में सबसे पहले क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे लंबी सी ब्रिज अटल सेतु का इनॉग्रेशन किया। यह ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा और इससे 2 घंटे की दूरी का जो सफर था वो महज 20 मिनट में अब तय किया जा सकता है। दिसंबर 2016 में पीएम मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी और पुल की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है। अगली न्यूज पे आते हैं। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर ठंड महसूस हो रही है, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी टेम्परेचर और नीचे गिरने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि आज उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ठंड रहने के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में भी पड़ने वाली कड़ाके की ठंड 16 जनवरी तक रह सकती है। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बेंगलुरु की महिला सीईओ सूचना सेठ ने गोवा के होटल में 4 साल के बेटे की हत्या का सीन रिक्रिएट करने से मना कर दिया। गोवा पुलिस आज सूचना को उस होटल में ले गई थी जहां वो अपने बेटे के साथ ठहरी थी। इस दौरान सूचना लगातार सीन रिक्रिएट करने से मना करती रही। उसने पुलिस की जांच में मदद नहीं की। Let's move towards the international news. US and British forces on Thursday attacked areas under the control of Houthi rebels in Yemen. According to the reports, the US Air Force was saying that the attacks were carried out on 60 targets in 16 locations. US President Joe Biden had ordered the attacks. After this, action has been taken against the Houthis. अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। भारत ने अरब सागर से अदान की खाड़ी तक करीब 10 वॉरशिप तैनात किए हैं। इस पर मौजूद मरीन कमांडो सोमालिया के समुद्री लुटेरों से जहाजों को बचाएंगे। भारतीय नौसेना ने कहा अरब सागर में कारोबारी जहाजों पर हमले बढ़ रहे हैं। इन जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाने और उनके ड्रोन हमले रोकने के लिए सोमालिया के तट के पास अरब सागर और अदन की खाड़ी में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट और पेट्रोलिंग बोट समेत 6 से 10 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। Amid the ongoing military operations in Gaza, US Secretary of State Antony Blinken on Thursday said that the most effective way for Israel to improve regional relations and marginalize Iran is to reach an agreement on a Palestinian state to resolve the conflict. और यही है हमारी अगली अपडेट। In Cairo, he wrapped up a week-long trip that also included visits with top officials in Turkey, Greece, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Israel, the West Bank and Bahrain. Blinken. चलिए अब जानते हैं कि आखिर स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या कुछ हुआ। The AFC Asian Cup in football is starting from today. Top 24 teams of Asia will take the field in Qatar for the trophy. The first match will be played today between Qatar and Lebanon at 9:30 p.m. भारत ने अफगानिस्तान को पहले T20 में 6 विकेट से हरा दिया। मोहाली में गुरुवार को भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 17.3 ओवर्स में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि WPL से जुड़ी है, विमेंस प्रीमियर लीग। इसका दूसरा सीजन बेंगलुरु और दिल्ली में खेला जा सकता है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लीग स्टेज के मुकाबले कराने का प्लान है, जबकि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्लेऑफ के मुकाबले कराए जा सकते हैं। अब जानते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन स्टारर फिल्म कल्कि 2898 AD का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। प्रभास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया और उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि भविष्य के लिए गिनती शुरू हो गई है। कल्कि 2898 AD 9 मई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। बायजूस फर्जी विज्ञापन से जुड़े मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और फुटबॉलर मेसी समेत 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के उपभोक्ता आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। शाहरुख और फुटबॉलर मेसी समेत 7 लोगों ने अपने अधिवक्ता के जरिए से उपस्थिति दर्ज करवाई। और आखिर में जानते हैं कि आज सेंसेक्स और निफ्टी किन पॉइंट्स पर क्लोज हुए। सेंसेक्स वाज अप टुडे विद 847 पॉइंट्स, क्लोज्ड एट 72,568, whereas Nifty 2 was up with 247 points, closed at 21,894. Infosys, ONGC, Tech Mahindra were top gainers today, whereas Cipla, Apollo Hospital, Ultratech, Siemens top losers रहे। और जाते जाते जानेंगे आज के सोने का भाव। गोल्ड का रेट है आज 64,140 रुपीज। तो ये थी आज की खबरें जो पूरे दिन भर छाई रही। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।